This is the chapter of ecology, organism and population, which is the most important part of the NEET 2025. ये नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा ये चैप्टर है उसी तरीके के क्वेश्चन भी इसके नीट के पेपर में आते हैं। इसको बहुत ही सावधानी से और बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, MBBS फ्रॉम MLNMC मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद एंड DNB फैमिली मेडिसिन फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। आपको ये नीट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, जो नीट और IAS दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक वर्ड ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे IAS का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक एक वर्ड्स का क्लियर कट मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम समझाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। मीन्स जो ऑर्गेनिजम्स बने हुए हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है एक संगठित बॉडी जो कि मिलकर बनी हुई होती है सेल्स से। जो सेल्स होता है उनका ग्रुप मिलकर क्या बनाता है, हम आपको बहुत ही सूक्ष्म भाषा में समझाएंगे, सरल भाषा में। जैसे सेल्स है, ये सेल्स, इसका न्यूक्लियस, बहुत सारी सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती है। बहुत सारे टिश्यू मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स मिल करके ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म बनाते हैं मीन्स जैसे सेल्स मिली, टिश्यू बनाई, फिर ऑर्गन बनाई। ये बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम के बाद एक फुल बॉडी का निर्माण होता है जिसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। फिर उनको मिलकर के क्या बनता है, एक पॉपुलेशन बनती है। तो इसमें किस प्रकार से पॉपुलेशन बनती है, ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से रहते हैं, उसी का इसमें अध्ययन किया जाएगा और हम आपको सरल भाषा में इसको बताएंगे। जैसे पहला सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ें, स्लो पढ़ें, समझ में अच्छा आएगा। आवर लिविंग वर्ल्ड इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स। आवर लिविंग वर्ल्ड मीन्स हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक तो लिविंग है, दूसरा नॉन लिविंग है, सजीव और निर्जीव। लिविंग मीन्स सजीव, जिनमें जीवन है। आवर लिविंग वर्ल्ड मीन्स संसार इज़ फैसिनेटिंगली डाइवर्स। फैसिनेटिंगली मीन्स बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया और विभिन्नताओं से भरा हुआ है। एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो बहुत सिंपल, दूसरी चीज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो अपना शरीर भी है। वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटी बाई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इस सेंटेंस का क्या अर्थ है, वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम समझने का प्रयास कर सकते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। बाय इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेसेस एट वेरियस लेवल ऑफ, इन्वेस्टिगेशन मीन्स इन्वेस्टिगेशन, जैसे हम किसी शरीर का इन्वेस्टिगेशन कराते हैं वैसे ही हम जो
इन ऑर्गेनिज्म से मिलकर के पॉपुलेशन बनी है, उसके विभिन्न लेवल पर क्या प्रोसेसेस, क्या प्रक्रियाएं होती हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एट द लेवल ऑफ माइक्रोमॉलिक्यूल्स, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मिलके क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज़ बनाती हैं, और वो कम्युनिटीज़ मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं, और ये इकोसिस्टम जब मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बायोम्स। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है इन द व्यू ऑफ नीट, and to understand this for the UPSC aspirants कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो कि आपके बीए करते हैं, जिनके पास बायोलॉजी नहीं है, उनके लिए ये वाक्य समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं शरीर में, माइक्रोमॉलिक्यूल्स दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स दो प्रकार के होते हैं, हम आपके नॉलेज के लिए बताए दे रहे हैं। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ये सेंटेंस इम्पॉर्टेंट होता है। माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड माइक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स बस सीधी हिंदी भाषा में समझिए। माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो सूक्ष्म होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो बड़े होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, और माइक्रोमॉलिक्यूल्स जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, आयरन है, जिंक है, ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं। नाइट्रोजन है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, दीज आर द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।